हरियाणा विधानसभा चुनाव में कलायत की सीट काफी इंटरेस्टिंग बनी हुई है क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनुराग डांडा मैदान में है। पत्रकारिता से शुरुआत की और अब राजनीति में आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो क्या राजनीति में सफलता हासिल कर पाएंगे? अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पत्रकारिता से सफर आपने शुरू किया और आज नेता बन गए हैं। पत्रकार कहलाना अच्छा लगता था या नेता? नहीं, देखिए, दोनों काम तो एक ही हैं। तब भी हम यही करते थे कि गरीब की आवाज उठाते थे, जो कमजोर आवाज होती थी उसको सरकार के सामने मजबूत बना के पेश करते थे। और आज भी वही काम कर रहे हैं कि जो कमजोर की, दबे हुए कुचले लोगों की जो आवाज है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो गरीबों को मिलती नहीं है, उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनकी बात को मजबूत कर रहे हैं, सरकार के सामने खड़े होकर एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और अब चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे। हरियाणा में लोगों के पास इस बार थाली में बहुत कुछ है। जेजेपी है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी कहाँ है? आपको नजर आती है आम आदमी पार्टी थाली में? क्योंकि खाना आपके साथ खा रहे हैं। मुझे लग रहा है थाली में आपके भी बहुत कुछ है। हाँ। तो शुरू हो जाइए। हाँ। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ रही है। हाँ। इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पे हमने उम्मीदवार उतारे हैं। हाँ। दूसरी पार्टियों का एक आध कोई पर्चा रद्द भी हो गया होगा, एक आध कोई कम भरा गया होगा। आप चेक करो कि नेशनल पार्टीज के दूसरी पार्टियों के कितने उम्मीदवार हैं और आम आदमी पार्टी के 90 के 90 उम्मीदवार हैं। इससे पता चलता है कि एक एक बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी का संगठन है। हर विधानसभा में हमारा संगठन है। हाँ। जो हमें कमजोर करके आंक रहा था, हाँ। उसको जब चुनावी नतीजे आएंगे तो एहसास होगा कि उन्होंने राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है। हमारा तो कह रहे हैं कितनी सीटों पर आप मांग कर रहे थे, कितनी सीटों पर पेच फंसा? नहीं, देखिए, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। आज के दिन तो आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पे बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही है। और मुझे लगता है कि हमारा एक लक्ष्य है बहुत स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया, भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी देश की फौज को बर्बाद कर रही है। ये सारी चीजें होने से एक लक्ष्य हमने साफ बना रखा है कि बीजेपी को खत्म करना है उत्तर भारत से, जिसको वो अपना गढ़ बताते हैं वहां से। उसके लिए जो जब जरूरी कदम हुआ हमने वो उठाया। उसके लिए जो जरूरी निर्णय वो भी हम लेते हैं। लेकिन अगर कोई हमको कमजोर करके आके और ये समझे, ये हमारे संयम को हमारी कमजोरी समझे, तो मुझे लगता है फिर हमारे पास पूरी उतनी संगठन की स्ट्रेंथ भी है। एक ऐसा मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरा विकल्प पेश कर दिया पूरे हरियाणा के सामने कि अब आपको कुएं और खाई में से चुनने की जरूरत नहीं है। अब आपको तीसरा नया रास्ता आम आदमी पार्टी आपके पास मौजूद है। बहुत समर्थन मिल रहा है, पूरे हरियाणा में प्यार मिल रहा है। तीसरा विकल्प 2019 में जेजेपी के तौर पर आया था, चाबी थी उनका, लेकिन बीजेपी के साथ चले गए, अब बीजेपी के साथ अलग हो गए हैं। नहीं, तो देखिए, इस बार आपको लगता है आम आदमी पार्टी, अगर किसी को जरूरत पड़ती है 10-15 सीटों की आम आदमी पार्टी की आती है, तो फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे? मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। जब दिल्ली और पंजाब में चुनावी नतीजे आए हाँ। तो लोग ये बोले कि यार ये तो चमत्कार हो गया, ऐसा था तो नहीं। हरियाणा भी चमत्कार के लिए तैयार बैठा है। हाँ। जब जब हरियाणा में तीसरा विकल्प आया, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी पार्टी बनाई, चाहे वो जेजेपी बनी, तब तब लोगों ने खुली बाहों से उनको स्वीकार किया, उनको सीटें देकर विधानसभा के अंदर भेजा। कोई ऐसा मजबूत विकल्प आया ही नहीं तीसरा अभी तक जो इन दो विकल्प के सामने बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो जाए। हमने वो तीसरा विकल्प पेश कर दिया हरियाणा के सामने। हमने लोगों को ऑप्शन दे दिया। अरविंद केजरीवाल जी आज जेल से बाहर आ गए। ऊपर वाला अपने आप चक्कर घुमा रहा है, ऊपर वाला अपने आप चीजें सेट कर रहा है। इसलिए मुझे ये लगता है कि हरियाणा के अंदर भी जब चुनावी नतीजे आएंगे तो आप लोग ये कहोगे यार ये तो चमत्कार है, ऐसा था तो नहीं। ये चमत्कार हो रहा है। लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत सहानुभूति है। जिस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा के बेटे के खिलाफ साजिश की, जिस तरीके से उनको राजनीतिक कैदी बना के रखा बिना किसी कसूर के, उसको लेके हरियाणा के लोगों में बहुत गुस्सा है। और हरियाणा के लोग मूलभूत सुविधाओं की राजनीति करना भी चाहते हैं। आप सोचो, इतने राजनीतिक परिवार आ गए, इतनी पार्टियां आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, हम इसी में उलझे हुए हैं। यही नहीं ठीक हुआ। दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया सूरज की तरफ भेज रही है अपने यान, हम यहाँ पे सीवर के ढक्कन में उलझे हैं, हम यहाँ पे नालियों में उलझे हैं। दिल्ली में आपके पास अरविंद केजरीवाल चेहरा है, हरियाणा में चेहरा नजर नहीं आता, पंजाब में भगवंत मान चेहरा है। कहते भगवंत मान के नाम पर वोट पड़ी, अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट पड़ी। यहाँ पर आप अरविंद केजरीवाल को आगे कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मतलब अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली से हरियाणा के सीएम बनने के लिए तैयार है? देखिए, मुझे लगता है कि
आपको पता था दिल्ली में जब तक हम चुनाव नहीं लड़े थे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आपको पता था कि एक टीचर का बेटा भगवंत मान मुख्यमंत्री बन जाएगा पंजाब में? नहीं, चुनाव से पहले दोनों चेहरे मैदान में थे, तो उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा यहाँ था। पे भी तो अभी समय है, रणनीति पार्टी हर चुनाव के हिसाब से अपनी रणनीति बनाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग आम परिवारों से आए हुए लोग हैं, हमारे में से पता नहीं चलता कि कौन कब विधायक बनता है, कौन कब मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। ये लोगों को चुनना है, हमारा सिर्फ चुनाव का निशान होता है, झाड़ू का निशान। नहीं, क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपेंदर हुड्डा कांग्रेस का चेहरा है, नहीं है क्या? दुष्यंत चौटाला नहीं है क्या? आप चेहरा है, अनाउंस उन्हीं के नाम पर आप इलेक्शन अनाउंस लड़ा जा रहा है, कराओ, उन्हीं के नाम पे चेहरा तो है। कराओ ना अनाउंस। सैनी, मिस्टर सैनी जो है वो बीजेपी का चेहरा है। बीजेपी तो 3 में ना 13 में इस बार उनकी डबल डिजिट में सीट नहीं पहुंचेंगी। आप पूरे हरियाणा घूम लीजिए, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, डबल डिजिट टच नहीं करेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी। रही कांग्रेस की बात, आप चेहरा अनाउंस कराओ ना, अगर हिम्मत है तो चेहरा अनाउंस करे पार्टी। दुष्यंत चौटाला चेहरा है, अभय चौटाला चेहरा है। दुष्यंत चौटाला जी अपनी सीट तो जीत लें, चेहरा बन के क्या करेंगे? अपनी सीट नहीं जीती जा रही, जमानत जब्त होगी उनकी अपनी सीट से जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जिसने हरियाणा के लोगों के साथ जब गद्दारी की, हरियाणा के लोगों ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के लोगों के साथ, किसानों के साथ गद्दारी की, उनकी पीठ में छुरा घोंपा। तो बिना चेहरे के आप जाएंगे? नहीं, ये तो पार्टी की स्ट्रेटेजी है, पार्टी की रणनीति है, ये सब चुनाव और माहौल के हिसाब से पार्टी तय करती है। क्या मेरी सीएम फेस से बात हो रही है, अगर मैं सीधे तौर पर कहूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं यार, मैं तो एक आम आदमी हूं। मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर, हम राजनीति में इसलिए थोड़ी आए थे कि हमको विधायक बनना है, मंत्री बनना है या मुख्यमंत्री बनना है, हमको सिस्टम चेंज करना है। केजरीवाल जी ने ये जिम्मेदारी दी है कि हरियाणा में सिस्टम को चेंज करना है, जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो कुछ लोग इशारा करेंगे, कुछ लोग तय करेंगे, कुछ हाईकमान तय करेगा। सारी चीजें सही स्थिति में अपने आप आती जा रही हैं। मैं तो कह रहा हूं ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है। सही समय पे 90 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, सही समय पे अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, पूरे हरियाणा के अंदर बदलाव का माहौल है, तीसरे विकल्प की तरफ लोग अट्रैक्टेड है। दुष्यंत चौटाला से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस 35 से 40 पर है, बीजेपी 25 से 30 पर है और 15 से 20 पर जो है वो जेजेपी है, और जेजेपी एक बार फिर जो है किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। ऐसा है, उनकी दुकान पे लग गया ताला और उसकी चाबी गई है खो, उनको चाबी मिल नहीं रही। इस बार लोगों को भी मशीन पे चाबी मिलेगी नहीं। नहीं, आपका आंकलन क्या है? कितने कांग्रेस कैंडिडेट दे कितनी सीटें आपको पाए? लगता कितने है? कैंडिडेट दे दिए जेजेपी ने? पूछा आपने उनसे? कैंडिडेट दे दिए उन्होंने पूरे, कितने दे पाए? कैंडिडेट नहीं मिल रहे उनको। आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस की लोगों कितनी के सीटें पास लेंगी? फोन कर करके बात करके लोगों को ये कह रहे हैं कि टिकट ले लो हमारी। लोग कह रहे हैं बाबा माफ कर, क्यों गालियां दिलवा रहा है लोगों की। ऐसी हालत आज के दिन में है। आज जो हरियाणा के अंदर स्थिति है, एक तीसरे विकल्प के लिए बहुत जबरदस्त वैक्यूम है। लोगों ने, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन होगी, सर्वे आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा करवाती है। आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें हैं, बीजेपी की कितनी सीटें नजर आ रही, कांग्रेस जेजेपी कहां खड़ी है? देखिए मुझे लगता है कि आज के दिन में ऐसी स्थिति है कि तीसरे विकल्प के लिए बहुत जबरदस्त हरियाणा में वैक्यूम है। लोग पुरानी पार्टियों से, पुरानी राजनीति से परेशान है और इस बार कई जगह पे 4 कॉर्नर फाइट हो रही है, कई जगह पे 3 कॉर्नर फाइट हो रही है। तो इस बार हरियाणा की राजनीति बिल्कुल नए अंदाज में चल रही है। बहुत इस बार सारे समीकरण डिस्टर्ब हैं सारी पार्टियों के, और इसके बीच में कोई अचरज की बात नहीं है। अगर हम, हो सकता है हम किंग मेकर बन जाए, हो सकता है हम सरकार बना रहे हो इसी चुनाव में। लोग इसको अप्रत्याशित कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो इस वक्त बिसात बिछी हुई है, जिस तरीके की हरियाणा की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से 4 कॉर्नर 5 कॉर्नर फाइट भी कई जगह पे हो गई है, ऐसी स्थिति में इसी चुनाव के अंदर आपको चमत्कार होते हुए नजर आएगा। मुझे आज के दिन में नजर नहीं आता कि कांग्रेस या बीजेपी किसी का भी पूर्ण बहुमत हरियाणा के अंदर आ रहा है। मुझे ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती। अगर लोगों के मन में जैसा हम जिस तरीके का भाव देख रहे हैं बदलाव का, अगर लोगों ने झाड़ू चला दी एक तरफा तो झाड़ू चलेगी, वरना आज के दिन में विधानसभा की ऐसी स्थिति है कि कहीं बहुमत किसी का आता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो जाएंगे आप? नहीं, मुझे लगता है ऐसी स्थिति आएगी नहीं। लोग, आप कह रहे हैं कि बहुमत नहीं आ रहा, तो फिर नंबर भी किसी के नहीं आ रहे। उसका कारण ये है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, और मैं बहुत होपफुल हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से 100 गुना हमारा जो उत्साह है वो बढ़ा हुआ है, वर्कर्स का मोटिवेशन बढ़ा हुआ है। तो एक बार उनको कैंपेन में उतरने दीजिए, आपको बहुत सारी बिसात चेंज होती हुई नजर और आएगी। लोग अभी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही। लोग नहीं कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस बीजेपी या दूसरी पार्टियां कह रही होंगी। लोग कुछ नहीं कह रहे ऐसा। लोग एक चीज कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये पुरानी पार्टियां तो हमने देख ली सारी, पुराने नेता तो हमने देख लिए सारे, कुछ नया देखते हैं। जो केजरीवाल जी ने 5 गारंटी दी है वो कमाल है। जैसे घर बनाते हैं तो लाखों ईंटें लगती हैं उसमें,
लेकिन वो मजबूत होगा कि नहीं घर, वो इस बात से तय होता है कि नींव मजबूत है कि नहीं, ईंटों से नहीं तय होता। तो ऐसे ही ये मजबूत नींव है 5 गारंटी हरियाणा के सुनहरे भविष्य की। ये 5 गारंटी है कि 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, मुफ्त इलाज देंगे। आज के दिन जहां आप बैठ के बात कर रहे हो ये कलायत में, यहाँ ऐसी स्थिति है, आप हॉस्पिटल चले जाओ, लिख के दे देते हैं पीजीआई रोहतक, पीजीआई चंडीगढ़। क्यों भाई, यहाँ लोग नहीं रहते क्या? यहाँ इलाज का भी बंदोबस्त नहीं है। गांव में चले जाओ आप, यहाँ पे पानी, गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों के ऊपर आया रहता है, वहां लोग नहीं रहते क्या? कभी किसी ने सोचा नहीं इस बारे में? पीने का पानी, जहरीला पानी पीने को मजबूर है यहाँ के लोग, कैंसर हो जाता है उसकी वजह से, और कई बीमारियां उसकी वजह से फैल रही हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसा दिया। जैसे हवा तो एक ऐसी चीज है कि सांस तो फ्री में ले सकता है आदमी, वैसे आम आदमी पार्टी का मानना है कि पानी भी फ्री में मिलना चाहिए और बिजली भी फ्री में मिलनी चाहिए। तो बिजली देंगे, मुफ्त देंगे, 24 घंटे देंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, फ्री इलाज देंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, फ्री में बच्चों को पढ़ाएंगे, 1000 रुपए सम्मान राशि महिलाओं को देंगे हर महीने, और 100% रोजगार सुनिश्चित करेंगे। जैसे पंजाब में सरकारी और प्राइवेट नौकरियां दी हैं मान साहब ने, वैसे हरियाणा में भी देंगे। 12 लाख नौकरी दिल्ली के अंदर दी है अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल के कार्यकाल में। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प है कि दिल्ली में आपकी सरकार है, जबरदस्त विधायक वहां पर चुनकर रहे हैं, जादुई नंबर है। पंजाब में जादुई नंबर है, हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आप एक महीने बाद बात करोगे तो कहोगे अरे हरियाणा में भी जादू हो गया, यहाँ भी जादुई नंबर है। लोगों के मन में है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी पहली बार पॉलिटिकल सिनेरियो में आती है, चुनाव के अंदर आती है, तो उस टाइम पे आप उसको असेस नहीं कर पाते, आप उसको सर्वे में कंसीडर ही नहीं करते। आप ये कहते हो यार ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तो एक भी सीट नहीं है, अभी एकदम से 40-50 कैसे आ जाएंगी, एकदम से 70 सीट कैसे आ जाएंगी। तो ये हमारा मेंटल ब्लॉक है, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। लेकिन जब बदलाव होता है, जब लोग एक ही दिशा में सोचते हैं, तो फिर रातों रात झाड़ू चल जाती है। हरियाणा के अंदर भी चमत्कार होगा इस बार, आप देखिएगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक अनुराग जी, आपने बहुत बहुत समय दिया। धन्यवाद। तो अनुराग डांडा के साथ खाना खा रहे थे और साथ ही साथ हरियाणा की राजनीति को लेकर आम आदमी पार्टी को चमत्कार की उम्मीद है। कह रहे हैं कि इस बार किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं और सरकार भी बना सकते हैं। लोगों ने तय करना है, लेकिन लगातार हरियाणा में क्या माहौल है, चुनावी माहौल है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे साथी जतिंदर सिद्धू को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।